मैं आपको बताने वाली हूँ मात्र एक छोटा चम्मच औषधि जो पानी में मिलाकर आपको पी लेना है। यह आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, हड्डियों को फौलादी बनाएगा और साथ में आपकी नज़र यानी जो रोशनी है आँखों की उसको बहुत तेज़ बनाएगा और आपको बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी देगा, जिससे आप आसानी से उठ बैठ चल फिर सकते हैं और किसी भी उम्र में आपके शरीर को यह ऊर्जावान बना देगा, जिससे आपके शरीर में बीमारियां जो लग रही हैं, जिस पे आपके लाखों के खर्चे हो रहे हैं, उससे आपको बचा लेगा। यह जो आज मैं औषधि बता रही हूँ, ये सभी को लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपने पहले इसे कभी नहीं लिया है तो 15 दिन लगातार लेकर देखिए, आपके शरीर में ऊर्जा भर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और आपके शरीर में थकावट बनी रहती है या रात में आपको नींद ही नहीं आती है, आपके शरीर में खून की कमी होती जा रही है, शरीर पीला पड़ता जा रहा है, शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है या जोड़ों में दर्द बना रहता है, मौसम बदलने के साथ ही सुबह जब सोकर उठते हैं तो थकावट बनी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? मात्र 5 ग्राम यानी छोटे चम्मच से 1 चम्मच आज जो औषधि बता रही हूँ उसे लेना शुरू कर दीजिए। पानी में मिलाकर लेना है या 2 और तरीके बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके शरीर के लिए सही है, सूटेबल है, वो आप ले सकते हैं। ये कैसे फ़ायदा करता है? सबसे पहले ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि शरीर में जितने भी डैमेज हो रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से या फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से या किसी भी कारण से, किसी के साइड इफ़ेक्ट हो जाने से, कोई भी दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर को लग रहे हैं, या कोई भी खाना जो खा रहे हैं, एडल्टरेटेड खाना खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर को लग रहे हैं, तो उस साइड इफ़ेक्ट को यह सबसाइड करता है, कम करने की कोशिश करता है। और इसका प्रयोग अगर करेंगे तो बहुत आपके शरीर को ये डैमेज से बचा लेता है। इसके बाद इसका दूसरा जो मेजर जो इसके फ़ायदे होते हैं वो होते हैं खून की कमी को पूरा करना, यानी कि ये एक हेमोग्लोबिन बनाता है। शरीर में पीलापन हो गया हो, रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा हो, शरीर एनेमिक होता जा रहा है, या फिर खून की कमी होने की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है और क्रैम्प लगते हैं, जैसे कि पैर में खिंचाहट होती है, ना मांसपेशियों में दर्द होती है, तो खून की कमी का चाहे जो भी आपको सिम्टम दिख रहा हो, उसके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है कि इस हीमोग्लोबिन का भंडार होता है। वहीं पर इसके दूसरे जो फ़ायदे होते हैं तीसरे नंबर पर, वो है विटामिन सी से भरपूर होना। विटामिन सी से भरपूर होना यानी कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिससे हमारी बीमारी लगती है शरीर में बार बार, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उससे लड़ने में मदद करती है। यानी कि जब संतरा आप देखते हैं, संतरा से 7 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। संतरा यानी कि अगर आप जहाँ पे एप्पल खाते हैं, इस तरह के सिट्रस फ्रूट खाते हैं, उससे 7 गुना ज़्यादा या 7 टाइम्स ज़्यादा इसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगी, जो आपके शरीर को बूस्ट करती हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं और बीमारी नहीं होने देती हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। कैल्शियम होने की वजह से हड्डियों को मजबूती देती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो रही है, जिसमें आपकी हड्डियां में जाले बन रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें दूध से कम आपको 17 गुना ज़्यादा यानी 17 टाइम्स ज़्यादा इसमें कैल्शियम होती है। यानी कि जो मिल्क आप लेते हैं वो प्योर आपको नहीं मिलता है, उसमें कैल्शियम कम ही मात्रा में आपको अब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन इससे आपको ये बहुत ज़्यादा 17 टाइम्स ज़्यादा आपको कैल्शियम इसमें मिल जाएगा, जो आपके लिए ही और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्रेन को बूस्ट करता है। अगर आप देखते होंगे कि बच्चे को दिमागी विकास नहीं हो रहा ठीक से, वो सही ढंग से याद नहीं कर पाते किसी चीज़ को, या आप भी किसी चीज़ को भूलते जा रहे हैं, तो ये आपके ब्रेन को डेवलप करने में, न्यूरॉन्स को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि ये पावरफुल, इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन बूस्टर का काम करते हैं। उसी प्रकार से अगर इसमें, जैसे कि हमने बताया, खून बनाने में मदद करना, यानी आयरन की कमी आपको दूर करती है। जैसे कि आपके जो पालक खाते हैं, पालक से इसमें 25 गुना ज़्यादा यानी 25 टाइम्स ज़्यादा इसमें होती हैं आयरन, जो खून की कमी नहीं होने देती हैं। वहीं पर अगर बात करें विटामिन ए की, यानी कि अगर आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, ए की कमी होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में धुंधला दिखने लग गया है, तो भी आपको यह मदद करेगा। क्योंकि गाजर जो आप खाते हैं यानी कैरेट जो खाते हैं, उससे कम से कम आपको 10 गुना ज़्यादा यानी 10
टाइम्स ज़्यादा आपको इसमें मिल जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है और रिजुविनेट करता है, यानी कि दोबारा से नया बनाता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है और हमें इसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए बताती हूँ कौन सा ऐसा 1 चम्मच का उपाय बता रही हूँ। इसका नाम है, हम बोलते हैं मोरिंगा। मोरिंगा जो होती हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। मोरिंगा की पत्तियाँ होती हैं, यानी लीव्स होते हैं, इसके फलियाँ होते हैं, ठीक है, और इसके बार्क यानी छिलके के भी प्रयोग की जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ इसकी पत्तियों का फ़ायदा, बताती हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट बनती है, यानी कि अगर आपके शरीर में गैस रहती है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है, आपके शरीर पित्त प्रकृति की है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे छाछ के रूप में छाछ लेना है, यानी जिसे बटर मिल्क बोलते हैं। उसमें 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच इसकी जो पाउडर के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां अगर आपको मिल जाती हैं, उसे सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और 1 छोटा चम्मच पाउडर इसमें आपको मिला देना है। अगर ऐसे आपको नहीं मिलती है तो इसे ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं या किसी पंसारी की दुकान पे या आयुर्वेदिक शॉप पे भी इसे पूछ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाती है। पाउडर को अच्छे से मिला देना है और ये मिलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसे अच्छे से आपको मिलाना है। और इसे अगर स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, लेमन आपको सूट करता है, तो इसमें नींबू रस मिला के लीजिए और 1 चुटकी नमक मिलाकर, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और स्वाद भी अच्छी लगेगी। दूसरा इसका तरीका है कि आप इसमें, अगर आपके शरीर बहुत ठंडा रहता है तो इसे दिन के वक्त दही में मिलाकर आप ले सकते हैं। दही अगर आपको सूट करती है, और दही में अगर मिलाकर नहीं ले सकते हैं आप, तो इसे नॉर्मल गुनगुने पानी में मिलाइए और अगर मिला के आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर लेमन आपको सूट करता है, नींबू सूट करता है, तो आपको 3-4 बूंद इसमें नींबू का रस मिला देना है, 1 चुटकी नमक मिलाना है और इसे आपको लेना है। कब लेना है इसे जानना आवश्यक है। तो इसे आपको जब ब्रेकफास्ट करते हैं उस समय आपको नहीं लेना है, लंच करते हैं उस समय भी नहीं लेना है। लंच करने के आपके बाद शाम के वक्त जो होता है, यानी शाम का वक्त जो होता है, उस समय आप इसे ले सकते हैं। दिन में 1 ही बार इसका प्रयोग करिए। अगर शरीर में कमजोरी है तो 15 दिनों तक इसे लगातार प्रयोग करिए। उसके बाद आप इसे रोज नहीं लेने की आवश्यकता है। इसके बाद इसे आप 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में नहीं, 2 वीक्स 3 वीक्स में कम से कम 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं। इससे आपकी शरीर मजबूत रहेगी, शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी और तमाम समस्याएं जो हमने बताई हैं शरीर से दूर रहेंगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसे लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।